जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम 61 दिन की कथा में छठम स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, वह शशि देवगुरु की शरण में चली गई। ऐसा सुनकर कामबान से आहत नुहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, जय अंगिरा पुत्र बृहस्पति, आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से साम नीति युक्त वचन बोले, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पाप करनी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, धर्म शास्त्रों में पर स्त्रीगम की निंदा की गई है। इंद्र की पत्नी शशि सदा से अंत्यत साध्वी, सौभाग्यपति और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते हुए कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विवो, आज इस समय आप तीनों लोगों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। जहाँ स्वर्ग में तो शशि के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं है। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अंत्य हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसीलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक वृद्धि का आश्रय लीजिए। नुहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों के उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाले तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वह शशि मेरे पास आ जाए, इसी में आपका सब परम कल्याण है। इससे उसको भी अंतत सुख मिलेगा, अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसीलिए वीर्य से जहाँ बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी जब बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस काम आतुर नहुष से कहा, हम लोग सामनीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वह लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वह देवगण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वरण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शशि का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी शशि वहां जाकर राजा को अपनी बात से अंतत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसीलिए उन महाभागी खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छल कर अपने पति को लाने का प्रयत्न करे। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शशि के साथ नुहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कुत्र इंद्र नुहुष हर्षित हुआ। उस शशि को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नुहुष के ऐसा कहने पर शशि ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित है या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। यह मैं सत्य कह रही हूँ। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं, जहाँ कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नुहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी शशि को प्रसन्नतापूर्वक विदा किया।
राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता शशि शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वह बैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदिदेव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन बाकपटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्मा हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके कहने से ही उन्होंने ब्राह्मण बत्रासुर का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति है। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और इन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बताइए। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वह पुण्य देवताओं के इंद्र तत्व को पा जाएंगे, फिर कोई व्यय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देगी। जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्या भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनिष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्रपद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वह देवगण उस स्थान को चल दिए जहाँ इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वह एक कमल नाल में स्थित रहे। देवगण उस अवैध कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शशि ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, जग करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य है? हे स्वामी, मैं आपके प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताइए। बृहस्पति बोले, हे पौलमी, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वह देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वह भगवती नहुष को शक्तिहीन कर देगी। वह अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देगी। हे राजन, बृहस्पति के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री शशि ने देवगुरु से पूजा विधि सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शशि ने बलि पुष्प आदि शुभ अर्चना से भगवती श्री भुवनेश्वरी की सम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शशि समस्त भोगों का त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी की पूजा करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह वरदानी देवी 100 रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से संबित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा बर मुद्राएं धारण कर रखी थी। वह चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुए थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान भी और वह 3 नेत्रों से सुशोभित थे। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आदिश्वरी वह परमेश्वरी सौभ्या थी तथा अनंत रसों से आपूरित सतन जुगल से सुशोभित हो रही थी। सबकी आदेश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ और बीजाक्षर स्वरूपणी वह भगवती उदमशील इंद्र पत्नी शशि से प्रसन्न होकर मेघ के समान अंतर गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे सुंदर कटि प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अविलेषित वर्मा को
तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य राशि से ही यह प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी शशि ने सुमुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनीत भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नुहुष से उत्पन्न व्यय का नाश और अपने पद की पुण्य प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चले जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठ है। वहीं तुम्हें व्यवित और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुण्य राजा को मोहित करूंगी। हे विशालक्षी, तुम शांतित हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलेषित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नुहुष को इंद्र पद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रतापूर्वक उनके पति इंद्र से मिला दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वह शशि अत्यंत प्रसन्न हुई। 9वां अध्याय। व्यास जी बोले, विशाल नेत्रों वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वह एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गई और बोले, हे प्रिय, तुम जहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं जहाँ हूँ? हे शुभनानने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए जहाँ निवास कर रहा हूँ। शशि बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे जहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुण्य प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नुहुष नामक राजऋषि को आपके आसन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है, हे सुंदरी, मुझे देवराज इंद्र को अपना पति बना लो। हे बिलार्दन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए परवाद वश जहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांस से खींचती तथा कांपती हुई वह शशि अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मदवत और अहंकारी बना हुआ वह पापात्मा मुझे अपने वश में कर लेगा। उससे व्यापित सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा, हे कल्याणी, तुम उस काम आतुर देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण है। वह मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? क्योंकि वह भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी है। अंत्य हे विभो, मैं वश बर्तनी नारी हूँ। मुझे यह महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूंगी। मैं उल्टा नहीं हूँ, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहां मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं है जो मुझे दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे बनाने, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे इस समय करो। इससे दुख के समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसीलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नुहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। हे मदाल से तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपते, आप ऋषियों के द्वारा वाहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे कल्याणी, तुम उससे ऐसा बोलना, तब मोहित और कामद वह राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। इससे तपस्वी अवश्य ही नुहुष को शाप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वालों को कभी संकट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उसे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अंत्य तुम गुरु बृहस्पति की कथा अनुसार पूर्ण प्रयत्न से मणि दीपवासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। व्यास जी बोले, उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा। यह कहकर अंत्यत विश्वस्त तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील शशि नहुष के पास चली गई। नहुष उन्हें देखकर प्रसन्न होता हुआ जब वचन बोला, हे कामनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यापूर्वक पालन किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मितभाषिणी,
तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरुक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्रों वाली, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। शशि बोली, हे कृत्रिम वासव, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। हे देव, हे विभो, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसके बाद मैं आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुष बोले, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा अभिलाषित कार्य करता हूँ। हे सुंदरी, यदि अलव्य वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। शशि बोली, हे राजेंद्र, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजेंद्र, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बंधा जानने के बाद ही मैं अपना अभिलाषित बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, यह मेरा सत्य वचन है। नहुष बोला, हे सुंदरी, मैं जगदान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूंगा। शशि बोली, इंद्र के वाहन अश्व गज और रथ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, जमराज का वाहन महेश, शिव का वाहन वृषभ, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिक का वाहन मयूर और गजनानन का वाहन मूषिक है। हे सूरादित्य, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के भी पास ना हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिविका पालकी में आपको ढोएं। हे राजन, जय मेरी इच्छा है। हे पृथ्वीपते, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसीलिए मैं सावधान रहती हूँ, आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। व्यास जी बोले, उनकी जय बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ बुद्धिहीन राजा नुहुष हंसकर इंद्र प्रिय शशि को संतुष्ट करते हुए जय वचन कहने लगा। नुहुष बोला, हे तलवंगी, तुमने सत्य ही कहा है, जय वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केश पाश वाली, मैं तुम्हारे वचनों का सम्यक रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पालकी में डोने में नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर सप्त ऋषि तथा सभी देव ऋषि मेरा वाहन करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उन इंद्र प्रिय शशि को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वह काम आतुर उनसे इस प्रकार कहने लगा। नहुष बोला, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्र पद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी अभी मुझे नहीं प्राप्त हो सकी है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक जय बात कही है। हे सुरेंद्र, हे सुरादित्य, मुनि द्वारा डोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवदे देव, हे महाराज, हे मानद, आप मेरा जय प्रिय कार्य करे। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा जय कार्य अंतत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा जय कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्र पत्नी शशि में अंतत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सब की शरण में हूँ, अंत्यवर इस महान कार्य को संपन्न करे। अगस्त्य आदि प्रमुख ऋषियों ने उसकी जय अनादर पूर्ण बात सुनकर भाविवश उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर शशि के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नुहुष प्रसन्न हो गया। वह तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे डोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प सर्प शीघ्र चलो ऐसा कहने लगा। उस काम आतुर मूर्ख ने मुनि अगस्ती के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। कामबान से आहत तथा इंद्राणी के द्वारा आकृष्टि चित्त वाले उस राजा नुहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वतापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी श्रेष्ठ लोप मुद्रापति मुनि अगस्ती पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उसे यह शाप दे दिया, हे दुराचारी, तुम वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जाओ, जहाँ तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा, और अपने प्रभाव से तुम पुण्य स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन कर और उनके मुख से अपने प्रश्न के उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
व्यास जी बोले, इस प्रकार शाप प्राप्त कर राजऋषि नहुष उन मुनिश्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रतापूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जनमेजय, राजा नहुष के स्वर्ग के पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वह इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। सभी देवता मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देखकर उसी सरोवर के पास गए जहां इंद्र रहते थे। फिर उन शशिपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवताओं ने सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम युक्त शशि के साथ देव प्रसाद उन्हें और मनोहर नंदवन में क्रीड़ा करने लगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विषवरूप और बत्रासुर को मारने के कारण इंद्र को अंत्यत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने पुण्य अपना स्थान प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था, बत्रासुर वध पर आधारित व संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह दिया। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अव्यतुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें अनेक बातें युद्ध होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, तथा जिसमें देवताओं की भी आदेश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवपति पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ। 100 जग करके उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वह अपने स्थान से कैसे च्युत हो गई। हे दयानिधे, इस सब का कारण सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले और प्राणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए अपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता, इसीलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रश्नों का कर्म से उत्तर देते कहने लगे। व्यास जी बोले, हे निर्विशेष, इसका अंतित अव्यदुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्व ज्ञानियों से संचित वर्तमान और परबंध के वेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई गई है। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर वह कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुण्य कर्म के लिए प्रेरित करता है। परवंत कर्मों से जानना चाहिए, जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को जहाँ परबंध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है, यह निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व यह सभी कर्म के वशीभूत है। अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वह कैसे होता। इसीलिए किसी काल विपाक के जोग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रबंध कर्म के वश में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है। उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पुराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता। जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, जम और कबीर से प्रभु तत्व प्रभाव को पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से जा शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है।
हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया है। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांति युक्त थे। प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सदैव देव के अधीन रहता है। वह विवश होकर जन्म मरण सुख तथा दुख प्राप्त करता है। देववश पांडव वन में गए और पुण्य उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपने बाहुबल से राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नर अवतार में किया गया पुण्य कहाँ गया? नर अवतार में उन्होंने बद्रिका आश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों की देशबंदी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। जय देवताओं के लिए भी दुर्गेय है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए और वासुदेव के द्वारा गोकुल में नंद गोप के घर ले जाए गए। हे भारत, वह वहां 11 वर्ष तक रहे और पुण्य मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुण्य वह गलेश राज कालजवन के व्यय से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। वह जनार्दन श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रवास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए। विप्र शाप के कारण समस्त जातकगण पुत्रों मित्रों भाइयों और बहनों सहित प्रवास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया है। दोस्तों, इसी तरह 10वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम युग धर्म एवं तत्व संबंधी व्यवस्था का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।